मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको एचसीएफ निकालने का शॉर्ट ट्रिक्स बताया था। आप उस शॉर्ट ट्रिक्स से 2 संख्याएँ हो, 3 संख्याएँ हो, 4 संख्याएँ हो, इवन 5-5 संख्याएँ ही क्यों ना हो, उन सभी संख्याओं का एचसीएफ आप चुटकियों में कैसे निकालेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको समझाया था। प्रॉपर इसके कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था। आज के इस क्लास में मैं आपको दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना सिखाऊँगा। दोस्तों, फिलहाल चैनल नया है, चैनल को आपकी आवश्यकता है। यदि चैनल पर 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो हम लोग मैथ के फाउंडेशन क्लास की शुरुआत करेंगे। इसलिए आप लोग दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना। छोटे-छोटे एग्जाम्पल लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जैसे दोस्तों, आपसे यदि कहा जाए कि बताइए 0.24 और 0.4, 0.24 और 0.4 का एचसीएफ बताइए क्या होगा? आप सुविधा के लिए 4 के बाद एक जीरो दे दें। दशमलव के बाद 2 अंक दोनों में बराबर हो गया है। हमें इन दोनों संख्याओं का निकालना क्या है दोस्तों? एचसीएफ निकालना है। एक प्रॉपर रूल क्या है? सबसे पहले आप जो भी डेसिमल नंबर है उसे आप फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। यानी ये हो जाएगा 24/100 और ये हो जाएगा दोस्तों 40/100। अब दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, छोटा-सा फॉर्मूला आपको पढ़ना चाहिए। एचसीएफ बराबर फॉर्मूला होता है अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम। फॉर्मूला क्या होता है? एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ मतलब अंश का मोसवा बाय हर का लॉसवा। ठीक है, इस फॉर्मूला की हेल्प से आप आसानी से बना लेंगे। कैसे? देखते हैं। सबसे पहले आपको 24 और 40 का एचसीएफ निकालना है। हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था? आपको जिस किसी भी 2 संख्याएं हो, 3 संख्याएं हो, उनका आपको एचसीएफ निकालना हो तो सबसे पहले आप उनका डिफरेंस लीजिए। यानी 40 और 24 का डिफरेंस लीजिए। 40 और 24 का डिफरेंस कितना होगा? 40 और 24 का दोस्तों डिफरेंस होगा 16। कितना होगा? 16 होगा। अब आप 16 का फैक्टर लिखिए। 16 का फैक्टर क्या-क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा। अब इन फैक्टर्स में उन बड़ा से बड़ा फैक्टर्स को चुनिए जिससे 24 और 40 दोनों विभाजित हो। इन फैक्टर्स में, इन गुणनखंडों में से हमें एक गुणनखंड ऐसा चुनना है जिससे 24 और 40 दोनों विभाजित हो और वही गुणनखंड दोस्तों हमारा एचसीएफ यानी मौसा होगा। तो जरा आप बताइए 1, 2, 4, 8 और 16 में कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे 24 भी विभाजित है और 40 भी विभाजित है? अब बताइए, जोर डालिए दिमाग पर। दोस्तों, यदि हम 16 की बात करें तो 16 से न 24 विभाजित है और न 40 विभाजित है। इस प्रकार 24-40 का एचसीएफ 16 नहीं होगा। 8 होगा? हाँ, 8 से 24 भी विभाजित है और 8 से 40 भी विभाजित है और हमें बड़ा से बड़ा फैक्टर लेना है जिनसे सभी संख्याएं विभाजित हो। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 24 और 40 का जो एचसीएफ होगा वह दोस्तों कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बट्टा का चिन्ह देंगे। अब 100 और 100 का लॉसवा निकालना है। जब दो समान संख्याओं का आपको लॉसवा निकालना हो तो वही संख्या हमारा लॉसवा होता है यानी एलसीएम होता है। तो इस तरह से 100 और 100 का जो एलसीएम होगा दोस्तों वह 100 ही होगा। आप 8 में 100 से भाग देंगे तो इस प्रकार 0.08 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों 0.24 और 0.4 का जो एचसीएफ होगा वह कितना हो जाएगा? 0.08। फिर से समझते हैं। दोस्तों, आपसे कहा जाता है कि बताइए
4, 5 और 1.25, 0.45 और 1.25 का बताइए HCF क्या होगा। सबसे पहले आप करेंगे क्या, इन दोनों दशमलव वाली संख्याओं को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा दोस्तों 45/100 और ये दोस्तों हो जाएगा 125/100। आप चाहे तो इसे काट दें और नहीं काटेंगे तो और बेहतर होगा, क्योंकि दोनों के दशमलव में समान संख्याएं हैं और हमें एलसीएम यहाँ पर लेना काफी आसान होगा। इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पर नहीं काटेंगे। अब करना क्या है, 45 और 125 का HCF लेना है। अभी आपको मैंने समझाया कि HCF आखिर लेना क्या है। अब हमें पहला तरीका भूल जाना है, जो हमने फैक्टर मेथड सीखा था या डिवीजन मेथड सीखा था, उन मेथड को अब हमें भूल जाना है। अब हमें यहाँ पर एक नया तरीका अपनाना है, जिसकी सहायता से हम चुटकियों में HCF निकालेंगे। हमें करना क्या है, 125 और 45 का डिफरेंस लेना है। जरा आप बताइए तो 125 और 45 का डिफरेंस क्या होगा। तो 25 घटाएंगे, 20 घटाएंगे, 80 होगा दोस्तों। कितना होगा, 80 होगा। अब 80 का हमें क्या लेना है, फैक्टर लिखना है। क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 8 होगा, 10 होगा, उसके बाद दोस्तों 16 होगा, 20 होगा। अब 20 के बाद दोस्तों 40 होगा। अब 40 के बाद आप नहीं लिखेंगे तो भी बेहतर है, लिखेंगे तो भी बेहतर है। कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि हम सभी जानते हैं दोस्तों 45 से हमें सभी छोटा फैक्टर लिखना है। 45 से हमें सब छोटा फैक्टर चाहिए, तब जाकर 45 और 25 उनसे क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर हम 45 से बड़ा फैक्टर लेते हैं तो ऐसे ही 45 उस बड़ा फैक्टर से डिवाइड नहीं हुआ तो लेने का कोई उचित नहीं होता है। तो इस तरह से आप समझ लें कि हमें जो फैक्टर लेना है वह जिन संख्या का हमें जिन दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए कहता है, उनसे उनसे छोटा ही फैक्टर चाहिए, उनसे बड़ा फैक्टर नहीं चाहिए। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, 80 के जो फैक्टर निकल कर आए हम 40 तक ही लिखे हैं। 80 भी एक फैक्टर लिख सकते हैं, लेकिन कोई उसका औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं 80 से 45 में भाग नहीं दे सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स में, इन गुणनखंडों में ऐसा गुणनखंड चुनना है, ऐसा गुणनखंड चुनना है जिससे 45 और 125 दोनों विभाजित हो। तो दोस्तों 40 होगा, नहीं होगा, 20 होगा, नहीं होगा, 16 होगा, नहीं होगा, 10 होगा, नहीं होगा, 8 होगा, नहीं होगा, तो होगा कौन दोस्तों, 5 होगा। यानी 45 और 125 का जो दोस्तों HCF आपका होगा वह कितना होगा, 5 होगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, HCF बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंश का HCF बटा हर का LCM। इस तरह से दोस्तों आपका जो HCF यानी मोसो निकल कर आया, 5 निकल कर आया, और LCM दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 में आप 100 से भाग देंगे तो इस तरह से हो जाएगा 0.05। इस तरह से दोस्तों 0.45 और 1.25 का जो HCF होगा यानी मोसा होगा वह कितना हो जाएगा, 0.05 होगा। फिर से समझते हैं दोस्तों, आपसे कहा जाता है कि बताइए 1.35 और 0.85, 1.35 और 0.85 का HCF यानी मोसा बताइए क्या होगा। हमें सबसे पहले करना क्या है, इनको फ्रैक्शन फॉर्म में बदलना है। आप नहीं भी बदलेंगे तब पर भी बना लेंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अभी समझना है हम लोगों को। तो आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 135/100 और ये हो जाएगा दोस्तों 85/100। अब हमें क्या करना है, हमें अंश का मोसा निकालना है। तो इसके लिए हमने एक मेथड पढ़ा है। क्या करना है, सबसे पहले अंश का जिसका हमें HCF निकालना है उनका डिफरेंस लेना है। यानी 135 और 85 का डिफरेंस लेना है। कितना होगा, 15 और उधर 35, 50।
आप लिखेंगे 50। अब 50 का फैक्टर हमें लिखना है दोस्तों। 50 का फैक्टर क्या क्या होगा, गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, उसके बाद 10 होगा, उसके बाद दोस्तों 10 के बाद सीधे 25 होगा और 25 के बाद दोस्तों 50 होगा। अब हमें क्या करना है, इन गुणनखंडों में से ऐसे गुणनखंड को चुनना है जिससे 135 और 85 दोनों विभाजित हो। तो क्या क्या होगा, 50 होगा, नहीं होगा, 25 होगा, नहीं होगा, 10 होगा, नहीं होगा, कौन सा होगा दोस्तों, 5 होगा। तो इस तरह से 135 और 85 का जो HCF होगा यानी मोसा होगा, वह दोस्तों कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 5। और एलसीएम कितना होगा, हमने आपको क्या बताया था, यदि दो समान संख्याएं हो, यदि दो समान संख्याएं हो तो वही संख्या हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है यानी लॉसो हो जाता है। इस तरह से दोस्तों 100 और 100 का लॉसो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 में 100 से भाग देंगे तो 0.05 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों 1.35 और 0.85 का जो मोसो निकल कर आएगा वह 0.05 होगा। फिर से समझते हैं, आपसे दोस्तों कहा जाता है कि बताइए 2.56, उसके बाद 0.56 और 0.80, 0.80, इनका बताइए मोसो क्या होगा, इनका मोसो क्या होगा। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इन सभी को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। यानी ये दोस्तों हो जाएगा 256 बटा 100, 56 बटा 100 और ये 80 बटा 100। सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, अंश का HCF निकालना है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, HCF बराबर अंश का मोसो बटा हर का लॉसो, ये तो फॉर्मूला है। हमें क्या करना है, अंश का मोसो निकालना है। अब मोसो निकालने का तरीका हमने आपको बताया है। क्या करना है, सबसे पहले किन्हीं दो संख्याओं को यानी 256, 56 और 80 में से किन्हीं दो संख्याओं को लेना है और उनका डिफरेंस लिखना है सबसे पहले। फिर उन डिफरेंस, वो जितना डिफरेंस आएगा उनका गुणनखंड लिखना है। तो आप यहाँ पर अपनी सुविधा अनुसार कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, लेकिन हमें हमेशा जिनके बीच का डिफरेंस काफी कम आए उन्हीं को लेना चाहिए। यानी 80 और 56 का डिफरेंस हमें लेना चाहिए। कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 और 56 का डिफरेंस 24 होगा। अब 24 का फैक्टर लिखेंगे यानी 24 का गुणनखंड लिखेंगे। क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इन गुणनखंडों में से ऐसा गुणनखंड को चुनना है जिनसे 256, 56 और 80 तीनों विभाजित हो। क्या 24 से होगा, 24 से 56 ही नहीं है, 80 भी नहीं है, 12 से ना 80 है ना 56 है, क्या 8 से है, हाँ 8 सते 56, 8 दहे 80 और ये भी 8 से विभाजित है। इस प्रकार दोस्तों 256, 56 और 80 का जो HCF होगा वह कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बट्टा का चिन्ह देंगे, 100, 100 और 100 का एलसीएम कितना होगा, 100 होगा। तो हम बट्टा में 100 दे देंगे। 8 में 100 से भाग देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 0.08। इस तरह से 2.56, 0.56 और 0.8 का HCF निकल कर आएगा कितना, 0.08। फिर से समझते हैं, आपसे दोस्तों कहा जाता है बताइए 1.56, 1.32 और 0.84, 0.84, इसका बताइए HCF क्या होगा, मोसो क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन संख्याओं को, इन दशमलव वाली संख्याओं को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है। तो करना क्या है दोस्तों, इसे लिखेंगे हम 156 बटा 100, ये हो जाएगा 132 बटा 100
और ये दोस्तों हो जाएगा 84/100। इतना काम आपने कर लिया है। अब एक फॉर्मूला हमें याद रखना है। HCF यानी मोसो बराबर, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? अंश का मोसो बटा हर का लॉसो। ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हमें चाहिए अंश का मोसो, यानी 156, 132 और 84 का हमें चाहिए HCF। तो HCF निकालने का आपको मैंने तरीका बताया था। क्या बताया था? कि आपको इनमें से किन्हीं दो नंबर को लेना है और उसका डिफरेंस सबसे पहले मालूम करना है। तो 156 और 132 का डिफरेंस आप ले लीजिए। कितना हो जाएगा? इधर 16 8 24 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब 24 के जितने भी गुणनखंड होते हैं उसे नोट करना है। क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, उसके बाद 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। अब हमें क्या करना है? इन गुणनखंडों में से एक गुणनखंड ऐसा चुनना है जिससे 156, 132 और 84 तीनों विभाजित हो। दोस्तों क्या 24 होगा? नहीं होगा। 24 से ये संख्याएं विभाजित नहीं है। 12 से है, तो 12 से देखा जाए तो 12 से 156 भी विभाजित है, 132 भी विभाजित है और 84 भी विभाजित है। इस प्रकार 156, 132 और 84 का दोस्तों जो मोसो है वह 12 हो जाएगा। अब हमें लॉसो निकालना है। किसका? हर का। यानी 100, 100, 100 का लॉसो कितना होगा? 100 होगा। तो बट्टा में हमें दोस्तों 100 देना है। अब 12 में 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.12। इस तरह से दोस्तों 1.56, 1.32 और 0.84 का HCF निकल कर आएगा कितना? 0.12। देखा आपने कितना आसान है HCF निकालना। फिलहाल दोस्तों वीडियो का लेंथ इतना ही रहने देते हैं क्योंकि अभी चैनल नया है। आप शायद उतना देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्यों? अब हमको पता नहीं, शायद हम आपको उस तरह से समझाने में कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं या कोई और भी कारण हो सकता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें कनेक्ट कीजिए और हो सके तो हमें 100 सब्सक्राइबर पूरा करने में आप हमारी हेल्प कीजिए, ताकि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, जब हम एक तरफ से हम लोग पढ़ेंगे तब आपको अंदाज़ा लगेगा कि मैं आपको किस तरह से गाइड करने वाला हूँ। अभी चैनल छोटा है तो हम भी थोड़ा-सा नर्वस हो जाते हैं ना, इसीलिए आपकी आवश्यकता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमसे कनेक्ट कीजिए, ताकि हम लोग एक ऐसे माहौल में ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग सही डायरेक्शन में अपना काम कर सकें। अभी थोड़ा बहुत आपको हो सकता है बोरिंग लगे तो इसको इग्नोर करके आप लोग चलेंगे। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।